सरों को उठाएंगे, आंखों को खोलेंगे। अब वक्त हुआ चाहता कि खुदा मुझसे और आपसे बोले और कलाम करे। सो मैं कलाम को और खुदावंद के बंदा को चाहूंगा कि जोरदार तालियों में वेलकम किया जाए। फेस हालेलुया। जो हमारा खुदावंद, हमारा प्यारा खुदावंद यस्सु, जिसने हमें सबसे पहले माफ़ी का पैगाम दिया, सुलह का पैगाम दिया और अपने दुश्मनों से मोहब्बत करने का पैगाम दिया, उसके कवि कादर नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद में रहते हुए हम खुदा ईमान रखते हैं कि हम जिस तरह खुदावंद के साथ जितना हो सकता है हम खुदावंद के साथ हम खुदावंद के साथ चलते हुए चाहते हैं कि हम डेली बेसिस पर रेगुलरली दुआ करें, बिला नागा चर्च जाएं, दुआ करें और उसके ज़िंदगी बख्श कलाम को पढ़ें, सुनें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। और इन सब बातों में हम चाहते हैं कि मुसीबत परेशानी में दुआ भी करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें, अपनों के लिए भी दुआ करें और जितना हो सकता है कि हम उस दुआ को चाहते हैं कि खुदावंद हमारी दुआ को सुने और इस पर ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावंद जो है हमारी दुआ को सुनेगा। लेकिन हम से भी देखते हैं कि हम ज़्यादा परेशानी में, तकलीफ़ परेशानी में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रोज़ा भी रखते हैं खुदावंद के लिए। तो आजकल रोज़ों के अयाम हैं, तो ये वो रोज़े हैं जो कलीसिया ने मुकर्रर किए। लेकिन वैसे तो हम साल में किसी टाइम भी रोज़ा रख सकते हैं, किसी दिन भी रोज़ा रख लेते हैं। अगर हमें परेशानी हो, तकलीफ़ हो तो रोज़ा रखते हैं। तो रोज़ा सिर्फ ये नहीं कि हम पे बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ है कि आप रेगुलरली, लेकिन हमें रोज़ा रखनी चाहिए। किसी मकसद के लिए भी रख सकते हैं। अगर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करना चाहते हैं, हम खुद ज़ाती तौर पर रोज़ा रख सकते हैं, दूसरों के लिए रोज़ा रख सकते हैं। मुसीबत परेशानी में जब कोई हमें ये लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो हम रोज़ा रख सकते हैं। तो खुदावंद को कैसा रोज़ा पसंद है और मसीहों को क्यों रोज़ा रखना चाहिए, मसीह होते हुए हमें क्यों रोज़ा रखना चाहिए? ऐसा रोज़ा नहीं जो खुदावंद को पसंद नहीं है, ऐसा रोज़ा नहीं। बाज़-औक़ात रोज़े के फ़वाइद लोग बयान करते हैं कि रोज़ा रखने से जो है आपकी सेहत अच्छी रहती है, आप ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त हो जाते हैं, मुतमिन हो जाते हैं, आप में बर्दाश्त पैदा हो जाती है, आप जिस्मानी तौर पर फिट होना शुरू हो जाते हैं, रोज़ा रखते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। आप अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं रोज़ा रखते। रोज़ा जो है वो है मसीहों का रोज़ा, वो है जो वो खुदावंद के लिए रखते हैं। आमीन। मसीहों का रोज़ा, असली रोज़ा वो है जो वो खुदावंद के लिए रखते हैं और वो किसी न किसी मकसद के लिए होता है। तो और ये बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़ा करते रहते हैं। मैंने रोज़ा रखा और मैंने रोज़ा लग गया, मैंने हो गया, मैं इंज हो गया। वो दिन भर रोज़ा ही करते रहते हैं और उस चीज़ को भूल जाते हैं कि रोज़े का जो ताल्लुक है डायरेक्ट खुदावंद और आपका है, लोगों का उसका ताल्लुक नहीं है। आपको लोग दूसरों को बताने से आपका रोज़ा जाहिर नहीं होता है कि आप दूसरे को बताएं यार मेरा रोज़ा, उन्होंने दसो मेरा रोज़ा नहीं। ये रोज़ा वो रोज़ा नहीं है। वो रोज़ा ऐसा रोज़ा होता है जो खुदावंद को पसंद है। मैं भाई सुलेमान को वो अक्सर रोज़ा रखते हैं, तो 2 वीक पहले तकरीबन वो मेरे घर गए थे, तो मैं इनसे बार बार पूछ रहा था आप चाय पी लें, आप खाना खा लें, लेकिन वो बार बार इनकार कर रहे थे। जब मैं फोर्स कर रहा था वो फिर उन्होंने एंड में बताया कि यार मेरा रोज़ा है, लेकिन उन्होंने ये मुझे डायरेक्टली नहीं बताया यार मेरा रोज़ा है, मैंने नहीं। लेकिन ऐसा रोज़ा है जो आपको पता हो रोज़ा और खुदावंद को पता हो रोज़ा, दूसरों को बताने से कोई उसका फ़ायदा नहीं। इसलिए हकीकी रोज़ा वो है जिसका ताल्लुक डायरेक्ट खुदावंद से हो। तो आज हम देखेंगे कि रोज़ा हमें एक मसीह होते हुए हमें क्यों रोज़ा रखना चाहिए और इसका ताल्लुक और इसमें क्या क्या पाबंदियां हैं, क्या क्या चीज़ें जो हमें जिनको फॉलो करना चाहिए, वो उनके अहकाम को, खुदावंद के कलाम के अहकाम को उनको फॉलो करना चाहिए। ये किस तरह कि जो लोग देखिए, रोज़ा बेसिकली एक रूहानी सुकून के लिए, जिस्मानी सुकून के लिए रोज़ा नहीं है, आपके रूहानी सुकून के लिए, आपके रूहानी क्योंकि रूह का ताल्लुक खुदावंद से होता है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों चाहिए कि हमें रोज़ा वैसा रखना चाहिए जो
जब आप दिल से चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो तो आपको रोज़ा रखना चाहिए। जब आप चाहते हैं कि दिल से चाहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो तो हमें रोज़ा रखना चाहिए। जब आपको खुदावंद की मदद की ज़रूरत हो, खुदावंद की मदद की ज़रूरत हो तो हमें रोज़ा रखना चाहिए। बेसिकली बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान होते हैं, हमें कहीं से कोई मदद की उम्मीद नहीं होती है, दोस्त रिश्तेदार कोई मदद नहीं करता है, जब हमें इंसाफ नहीं मिलता है, हमें उस चीज़ की जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो हमें नहीं मिल रही है, हमें रोज़गार नहीं मिला है, हमें चारों तरफ हमने घूम लिया लेकिन हमें वो चीज़ मैसर नहीं है, तो तब हम खुदावंद के हुजूर में झुकते हैं। तो उस मकसद के लिए खुदावंद से रोज़ा रखते हैं, खुदावंद और दुआ करते हैं। तो इसलिए दुआ, तो आइए कलाम मुक़द्दस में सबसे पहले देखते हैं ज़बूर 69 ज़बूर उसकी 10वीं आयत से पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, मेरे रोज़ा रखने से मेरी जान ने जारी की और ये भी मेरी मलामत का बायस हुआ, और जब मैंने टाट ओढ़ा तो उनके लिए ज़रबल मसल ठहरा। मेरे रोज़ा रखने से मेरी जान ने जारी की और ये भी मेरी मलामत का बायस हुआ। मेरी जान ने मेरे रोज़ा रखने से मेरी जान ने जारी की, यानी जब मैंने रोज़ा रखा तो मेरी जान रोई, मैंने दुख को फील किया, तकलीफ को फील किया, मैंने अपनी गलतियों को, एहसास को महसूस किया, मैंने उन चीज़ों को महसूस किया और ये भी मेरी मलामत का बायस हुआ। मलामत क्या होता है? तस्लीम, यानी कि गलतियों को तस्लीम करना। कुछ जो चीज़ें मैंने, गलतियां जो मुझसे हुई हैं, मैंने उसको उनका कफारा, यानी कि मलामत करना, किसी को गलतियों के बारे में बताना होता है। तो वो जब मैंने रोज़ा रखा तो वो भी मेरी मलामत का बायस हुआ। तो खुदावंद ने जो मैंने गलतियां की हैं उनका मुझे एहसास हुआ है। तो जब मैंने वो गलतियां, मुझे पता है कि मैंने माजी में वो गलतियां की हैं जो बेशक हमें अपनी गलतियों, खुताओं की वजह से ही मुसीबतों परेशानियों में बाज़ औक़ात पड़ जाते हैं। खुदावंद के कलाम की नाफरमानी करते हैं तब भी बाज़ औक़ात होता है कि हम मुसीबतों परेशानियों में धोखे पड़ जाते हैं। लेकिन जिस बाज़ औक़ात उन चीज़ों से निकलने के लिए हमें एहसास होता है कि यार हमारे तरफ कोई हमारा मददगार नहीं है, तब हम खुदावंद से फरियाद करते हैं, तो हमें उन चीज़ों का एहसास होता है। तो हम खुदावंद से जब पोशीदगी में बात करते हैं और खुदावंद हमें उस पोशीदगी में हमारी दुआओं का, इल्तिजाओं का जवाब देता है, तब हमें एहसास होता है अपनी गलतियों का, हम उनको तस्लीम करते हैं और खुदावंद से माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं। और खुदा नहायत और रहीम करीम है, वो हमारी हर तरह की खताओं को माफ़ करता है। जब हम दिल से कबूल करते हैं उन चीज़ों को, तो हमारे जुए बंधन तोड़ देता है उसके, उन दुआओं के वसीला से, उस रोज़े की वसीला से। जब हम चाहते हैं कि खुदावंद हमारी दुआ को सुने, तो वो वाकई उन जुए बंधनों को तोड़ देता है और हमारी परेशानियों को दूर करता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि जब हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई नहीं है, हमारा मददगार कोई नहीं है, सब ने हमें छोड़ दिया है, शायद मेरी वजह है, शायद कोई और वजह है, शायद मैं खुदाओं से दूर हो गया हूँ, मैं खुदावंद के कलाम से दूर हो गया हूँ, मैंने खुदावंद के कलाम की नाफरमानी की है, मैंने किसी की दिल आज़ारी की है। तो इसलिए चाहिए कि अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी तसल्ली के लिए रोज़ा रखें और खुदावंद आपको अपनी खताएं, बाज़ औक़ात हम अपने आप को ऐसा बना लेते हैं, कुछ लोग इस तरह के, अब कहते हैं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, और वो परफेक्ट बनने की वजह से वो सोचता है कि यार मैं परफेक्ट बनते बनते वो बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाता है। और जो फिर वो उनको एहसास होता है, वो एहसास होता है कि गलती
यार मैंने वाकई गलती की, और फिर उसे खुदावंद की याद आती है। हमें हमेशा इस बात का पता है कि हम जब भी बहुत परेशान इंसान होता है तो वो कहता है कि यार हूं तो साडा खुदा ही हाफिज है। पहले एंड पे जब आते हैं तो एंड पे जा भी खुदा ही हमें हमारा आसरा बनता है। तो इसलिए जब बहुत मुसीबत में हो तो खुदावंद से उसके लिए रोजा रखें। तो मेरे अजीजों, जब हमारा कोई अजीज अजीज बहन भाई दोस्त बीमार हो, उसके लिए दुआ करें। उसे किसी दवाई से किसी चीज से शफा नहीं हो रही है, उसे उसे ऐसी बीमारी लगी है। बाज़ औक़ात मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे जिनको बिल्कुल डॉक्टरों ने जवाब दिया है, तो लोग उनके लिए दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं और शफा खुदावंद उन्हें शफा देता है। हालेलुया। जिनके बचने की उम्मीद नहीं होती, लेकिन खुदावंद क्या करता है, खुदावंद वो लोग उनके लिए दुआ करते हैं, मिलकर दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, तो खुदावंद उनकी फरियाद को सुनता है अगर खुदावंद चाहता है। तो हमारा जरूरी है कि हम जब बीमार हमारा अजीज बहन भाई माँ बाप दोस्त कोई जानने वाला कोई अजीज कोई परेशान हाल हो, तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनके लिए रोजा रखना चाहिए। अगर हम खुद भी हैं तो हम हमारे खुद ऊपर परेशानी है तो हम भी रोजा रख सकते हैं। बहन भाइयों के लिए तो हर कोई जरूरी है कि रखें, माँ बाप के लिए भी जरूरी है। तो इसलिए मेरे अजीजों, आइए कलाम का से देखते हैं ज़बूर 35। ज़बूर 35 उसकी 13 आयत से पढ़ेंगे। यहां पे ज़बूर नवीस कहता है कि लेकिन मैंने उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और रोजे रखकर अपनी जान को दुख दिया, और मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आई, और मैंने तो ऐसा किया कि गो या वो मेरा दोस्त या मेरा भाई था, मैंने सर झुकाकर गम किया जैसे कोई अपनी मां के लिए मातम करता हो। हालेलुया, आमीन। देखिए, लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और रोजा रखकर अपनी जान को दुख दिया, और मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आई। मैंने तो ऐसा किया गोया वो मेरा दोस्त या मेरा भाई था, मैंने सर झुका कर गम किया जैसे कोई अपनी माँ के लिए मातम करता हो। यानी कि वो कहता है कि मैंने हर किसी के लिए, चाहे मेरा दोस्त जानने वाला है, इंसान सबसे पहले जिंदगी कहते सबसे ज्यादा जो है ना वो अपनी माँ से मोहब्बत करता है। तो जब अपनी माँ से मोहब्बत करता है तो वो सबसे पहले क्लोज भी, जब वो बीमार होती है तो वो सबसे ज्यादा पहले चाहता है कि मैं उसका ख्याल रखूं, मैं उसकी बीमारी के लिए दुआ करूं। वो उसके लिए दुख भी, वो जब माँ नहीं रहती तब भी वो दुख करता है, ज्यादा गम करता है। लेकिन वो कहता है कि ज़बूर नवीस कहता है कि मैं जब दूसरों के लिए भी, मेरे भाई के लिए या दोस्त भी बीमार होता तो मैं उतना ही गम फील करता था, मैं उनके लिए भी रोजा रखता था। तो मेरे अजीजों, जरूरी है कि हम ये भी हम पर है, ये भी एक फर्ज है कि हम जब दोस्त अहबाब में से बहन भाइयों में से कोई बीमार हो तो हम उनके लिए भी रोजा रखें, रोजा रखकर दुआ करें, रोजा रखकर दुआ करें। तो अपने बहन भाइयों के लिए जरूरी है। मेरे अजीजों, आगे देखते हैं कि जब हमको लग रहा हो कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो रोजा रखें। और देखें, तो आगे हमें है कि खुदावंद को कैसा रोजा पसंद है। खुदावंद को कैसा रोजा पसंद है। खुदावंद को ये तो नहीं हम खाली भूखे रहें या गमजदा मुंह बनाकर रखें, या खुदावंद को ऐसा रोजा भी पसंद नहीं। खुदावंद को वैसा जैसा खुदावंद चाहता है आप वैसा रोजा रखें, जो खुदावंद का कलाम चाहता है आप वैसा रोजा रखें। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आइए कलाम का 10 में से देखते हैं यशाया यशाया 58 बाब उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे।
यशाया 58 बाब उसकी 3री आयत से पढ़ेंगे। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो। सॉरी, यशाया 58 बाब उसकी 3री आयत से वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जब तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के टिक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? खुदा उनसे कहता है कि क्या ये वो रोजा है वो जो मुझको पसंद है? तो वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे। हमने किस लिए रोजे रखे? हमने रोजे रखे हैं लेकिन हम बेजार हो गए हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है जबकि तू नजर नहीं करता। कि वो खुदावंद से गिला करते हैं कि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया। यानी कि हमने रोजे भी रखे हैं, हम भूखे भी रहे हैं, तो हमारी तरफ खुदावंद ने नजर नहीं की है। सॉरी, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जब तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। जब हम किसी से कहते हैं कि यार मैं रोजा रखा हुआ, मेरा काम तू कर दे, यार मैं आज नहीं काम ते होना, मेरा रोजा यार मैं रोजा, मेरा रोजा, मैं जल्दी जाना। यानी अपनी रेगुलर की चीजों को छोड़ देते हैं और रोजे के ऊपर लग जाते हैं और दूसरों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैंने रोजा रखा, और खुशी के तालब रहते हैं और सब तरह की मेहनत लोगों से कराते हो। देखिए तुम इस मकसद से रोजा रखो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के टिक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो। शरारत के मुक्के लिखा है मैंने, शायद नुक्ते गलत शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए, तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए, कि खुदावंद तुम्हारी आवाज को सुने। तो क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? खुदावंद से कहता है कि क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? बल्कि ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए, अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या ये तो इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें, जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपनी हम जिन्स से रोशपोशी ना करे, तब तेरी रोशनी में सुबह की मानत फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। आमीन। और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तो कौन सी जंजीरें हैं? कौन से वो हम कैद थोड़ी होते हैं, वही कि जो रोजे कामों में हम पड़े होते हैं, हम उनको तोड़ने, हमें अपनी बुराई को छोड़ना है, हमें अपने गुनाह को छोड़ना है, हमें अपनी बदी को छोड़ना है, मगरूरी को छोड़ना है, उन चीजों को छोड़ना है जो हमारे अंदर हैं। जब हम रोजा रखते हैं तो रेगुलर चीजों को हम हट जाना चाहिए, तो तब खुदावंद बरकत देता है। अगर हम रोजा रख कर भी ये सोचते हैं कि हमें शाम को क्या खाना है,
तो वो रोज़ा नहीं है। जब हम रोज़ा रखकर आने वाले वक्त के बारे में सोचते रहते हैं कि शाम को मुझे रोज़ा खोलूंगा तो मैंने क्या खाना है, तो वो रोज़ा नहीं है। ऐसा रोज़ा खुदावंद को पसंद नहीं है। आपने ये देखना कि वो खुदावंद जो मेरे रोजे जिसने मेरा रोज़ा कबूल करना है, उसने मेरी दुआओं का जवाब भी देना है। उसने मुझे इस रोजे का अजर खुदावंद ने देना है। इसका ये नहीं है कि हम अपना काम दूसरों पर छोड़ दें। हम अब दूसरों का ये सोच के पैसे लें कि यार आज मेरा रोजा, मैंने कोई पैसे दे। ये भी नहीं, हमें अपनी तकलीफ को भी उस चीज को बर्दाश्त करना है, हमने दुख को भी बर्दाश्त करना है। हम काम में रहते हुए हमें उस चीज को फील करना है। अगर हम मजदूरी कर रहे हैं, रोजा रख के मजदूरी कर रहे हैं, तो वही फील है कि मेहनत कर रहे हैं रोजा रखते, तो खुदावंद इस चीज को देखेगा कि यार ये मेरा बंदा है, देखो इसने रोजा रखा है फिर भी मेहनत कर रहा है। वो दूसरों की मानद नहीं है, वो घर में नहीं बैठा है, वो साथ दुआ कर रहा है, साथ काम कर रहा है, वो हर उस चीज से परहेज कर रहा है जो मुझे नापसंद है। तो खुदावंद क्या उस रोजे का आपको अजर देगा। तो खुदावंद को ऐसा ही रोजा पसंद है। तो इसलिए मेरे अजीजों, जरूरी है कि हम उस चीज का ख्याल रखें। रोजा रखते हुए हमें उन बातों का ख्याल रखना चाहिए जो खुदावंद का कलाम कहता है। तो जरूरी है कि हम पाक साफ हों। रोजे के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को पाक साफ रखें, नहा धोकर रहें। जब भी दुआ करें, नहा धोकर दुआ करें, खुदावंद के कलाम को पढ़ें। और दुआ में रहते हुए इस तरह की बातें ना करें। दुआ में रहते हुए बाज़ का रोजे में रहते हुए हम क्या करते हैं, कभी बहुत सारी चीजों में झूठ बोल देते हैं। किसी काम काज के दरमियान में झूठ बोल देते हैं। तो झूठ भी बोलेंगे, वो भी खुदावंद को नाखुश करता है ना। हम अगर किसी काम में, कारोबार में बेईमानी करेंगे, वो भी खुदावंद को नाखुश करेगा। तो ऐसे रोजे का तो कुर्बानी किया कि आप सैक्रिफाइस करें उस चीज को, उसको बेईमानी को, उस मुनाफे की खातिर अगर आप अपना रोजा खराब करते हैं तो वो खुदावंद को पसंद नहीं है। वो भूखा रहना जो आपको है, वो खुदावंद को नापसंद है। अगर आप कुछ चीजों को, ऐसी चीजों को देखो, अगर बहुत सारे लोगों को गालियां देने की भी आदत होती है, अगर आप रोजे में रहते हुए किसी को गालियां दे देते हैं, बच्चों को दे देते हैं, तो उसका क्या फायदा? उस फरेजगारी का तो कोई फायदा नहीं ना फिर रोजे में रहते। तो खुदावंद का कलाम जो कहता है, उस ईमान का देखो, इस ईमान को रखें कि हमारे अंदर खुदावंद मैंने रोजा रखा है और मैं हर उस चीज से परहेज करूंगा जो तुझे नापसंद है। ये ताल्लुक रोजे का तेरा और मेरा है। मुझे इसे किसी को नहीं बताना है, मुझे किसी को नहीं जानना है, बताना है, इसका फायदा नहीं उठाना है। मुझे फ्री नहीं बैठना, जो मैं कर रहा हूं मैं वो करूंगा, लेकिन मैं खुदा तेरी खातिर रोजा रखूं। मैंने रोजा रखा, खुदावंद मेरी दुआ को सुनेगा, मैं इसलिए रोजा रख रहा हूं। मैं अपनी जान को सेक्रीफाइस कर रहा हूं। मैं सेक्रीफाइसेस, बेसिकली सेक्रीफाइसेस का नाम ही रोजा है ना। आप अपनी बहुत सारी चीजों को दरमियान में छोड़ देते हैं, बातों को छोड़ देते हैं। वैसे रोजा कहते हैं कि 24 घंटे का 24 आवर्स का मतलब होता है एक रोजा, लेकिन रोज से ही रोजा निकला लफ्ज। लेकिन हकीकी तौर पे आप ये भी कह सकते हैं सेक्रीफाइस का मतलब ही रोजा का। आप अपनी चीजों को, आप बहुत सारी चीजों को, कामों को सेक्रीफाइस करते हैं, और खुदावंद हकीकी तौर पर उस कुर्बानी को पसंद करता है जो आप करते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, चाहिए कि हम देखें, क्योंकि जो रोजा आप रखते हैं वो खुदावंद देखता है, और उसका अजर भी खुदावंद ही देना है। दुआ का अजर कभी खुदावंद, और दुआ का अजर भी खुदावंद ही देता है। और कलाम का में से देखें आज का, आज के आखिरी हवाला देखेंगे, मत्ती रसूल की इंजील, उसका 6 बाब, उसकी 16 से 18 से पढ़ेंगे, 16 से 18 आज तक, 18 आज तक। और जब तुम रोजा रखो
तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में मैं तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और मैं तेरा बाप, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो मेरे अजीजों, सब सब कहते हैं जितने हवाले पढ़े उन सब हवालों का ये एंड पे रिजल्ट यही है। जितनी बातें कही हैं उन सब बातों का रिजल्ट यही निकलता है। क्यों? जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैंने बहुत सारे लोगों को एक दूसरे से पूछते हैं, यार तेरा रोजा है? हाँ मेरा रोजा, तेरा रोजा। इस तरह की चीजें जो होती हैं, खुदावन जो हमें वैसा नहीं विचारना चाहिए। यार की होया तेनू, यार आज रोजा बड़ा लग रहा है, इस तरह की चीजें। तो हमने रोजा जो है वो खुदावंद के लिए रखना है। दूसरों को बताने से हमारा रोजा कबूल नहीं होता। या उस बंदे ने आपको अजर नहीं देना है रोजा रखने का, जो आपके सामने बैठा है, आपका दोस्त है, कोई भी है, उसने आपको नहीं रोजे का अजर देना। या कोई आपकी तारीफ करेगा कि यार इन्हें 15 रोज, इन्हें 20-30 रोजे रखे, इन्हें 28 रोजे रखे, यार इन्हें 20 रोजे रखे, तो उसका क्या फायदा? यार इन्हें 25 रखे तो मैं 30 रखे, उनका की फायदा, उसका क्या फायदा मुझे था? खुदावन इसमें पता चलेगा कि खुदावन ने आपके कितने रोजे कबूल किए, आपकी कितनी दुआओं को कबूल किया है, और कितने रोजों के लिए आपने किस मकसद के लिए रखे और वो मकासद हाल हुए हैं। क्या आप अपने माँ बाप के लिए रोजा, बहन भाइयों के लिए रखा, आप अपने परेशानी के लिए, किसी तकलीफ के लिए रोजा रखा, अपने मुस्तकबिल के लिए रोजा रखा, अपने कारोबार के लिए, आने वाले वक्त के लिए रोजा रखा कि खुदावंद मेरे आने वाले काम को, आने वाले फ्यूचर को, मेरे बच्चों के फ्यूचर को बेहतर बना। खुदावंद मेरे बच्चों की जिंदगी की परेशानियां, खुदावंद इनको बेहतर बना। तो वो सब चीजें हर मकसद के लिए खुदावंद किसी ना मकसद कि जिस दिन रोजा रखें उसी दिन किसी मकसद को दिल में रखें। मैं इस मकसद के लिए रोजा रख रही हूँ खुदावंद, मैं इस मकसद के लिए रोजा रख रहा हूँ, तो इसको कबूल करना और उसी के लिए, उसी के मुताबिक, उसी के लिए दुआ करें। तो खुदावंद हमारा ईमान होना चाहिए कि खुदावंद उस रोजे का अजर आपको जरूर दे, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, उसका कोई फायदा नहीं कि वो पहले ही जो ऐसा करते हैं वो पहले ही रोजा रख के लिया, उदों ही उन्होंने अजर भी मिल गया, रखन भावें ना रखन, भुखे रहन भावें ना रहन, उनका कोई फायदा नहीं। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, क्योंकि अजर उसी देना है। कि हमारा खुदावंद जो है वो हमारी दुआओं को, हमारी मुसीबतों, परेशानियों को सब कुछ जानता है। जब अब हम झुककर दिल से उसके हजूर में दुआ करते हैं तो खुदावंद हमारी दुआओं को कबूल करता है, वो हमारी माफी को कबूल करता है, वो हर चीज को, हर उस और जिस मकसद के लिए रखें खुदावंद हमारी दुआ को सुनेगा। हमारा ईमान होना चाहिए, और उस ईमान के साथ साथ हमें उस चीज की, उन चीजों से भी दरगुजर करना चाहिए जो खुदावंद को नापसंद है, और उन चीजों को अपनाना चाहिए, उन बातों को अपनाना चाहिए अपनी जिंदगी में जो उसके कलाम के मुताबिक, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में मैं तेरा बाप जो पोशीदगी में, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद, क्योंकि कलाम में लिखा है अजर यकीनी है, तो खुदावंद जो है बदला देगा। तो इसलिए मेरे इन सब बातों से यही नतीजा निकलता है कि रोजा सिर्फ खुदावंद को खुश करने के लिए रखा जाए। सिर्फ रोजा रखना और दुआ करना ही इंसान को नहीं नजात देता, बल्कि उसके साथ साथ इंसान को चाहिए कि तौबा भी करें, खुदावंद के हुजूर में बपतिस्मा भी लें और दुआ करें। क्योंकि हम देखते हैं कि जिसने भी देखें, पलूस रसूल ने खुदावंद के हुजूर में नाफरमानी की, उसने पहले क्या लिया? बपतिस्मा लिया। बाद में उसने चाहे जितने रोजे रखे जाओ, सब ने खुदावंद के लिए। देखिए अब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं तो
मूसा ने भी रोज़ा रखा, फिर नहमिया ने भी रोज़ा रखा, फिर दाऊद ने भी 7 दिन का रोज़ा रखा, हमारे खुदा यीशु मसीह ने भी 40 दिन का रोज़ा रखा। तो इसलिए ज़रूरी है कि रोज़ा हम रखें खुदावंद के लिए। जब भी हमें परेशानी तकलीफ हो तो खुदावंद की अपने आप खुदावंद से नज़दीकी के लिए अपने आप को अपनी बहुत सारी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए रोज़ा रखें। तो आई होप खुदावंद हमें ज़रूर बरकत देगा, हमारे फैमिली में बरकत देगा, हमारे आने वाले मुस्तकबिल को सुधारेगा। खुदावंद सब जानता है, वो कभी हमें छोड़ता नहीं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से सबको बरकत दे।